नमस्कार दोस्तों, पुनीत श्लोक अहिल्याबाई शो के आज के एपिसोड में हमने देखा कि देवी अहिल्या मल्हार राव सूबेदार जी को बता रही होती है कि क्या कारण है, क्या व्यवस्था थी कि केसर को यहाँ पर लाना पड़ा। और साथ ही ये भी कहती है कि मालेराव तो केसर के यहाँ आने के बाद में खुद ब खुद आ ही जाएगा। दूसरा ये भी है कि केसर की ज़िंदगी को जो खतरा था वो भी यहाँ पर टल जाएगा, केसर भी यहाँ पर सुरक्षित रह पाएगी। और अब देवी अहिल्या सूबेदार जी को बताती हैं कि मालेराव राघोबा के साथ में देखे गए हैं, उनके साथ में हैं और जाहिर सी बात है कि खतरे में है। लेकिन अब सूबेदार जी क्योंकि घबरा जाते हैं कि कहीं मालेराव को कुछ कर ना दे, तो कहती हैं वापस साहब ऐसा नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि मालेराव को राघोबा नुकसान नहीं पहुंचा सकते या ना पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि वो उन्हें यानी मालेराव को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। अब द्वारका समझ जाती है, रे देवी अहिल्या तो राजनीति में द्वारका से बहुत 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 कदम आगे हैं, तो कुछ करना ही होगा, वरना सारा खेल खराब हो जाएगा जो केसर और मालेराव को दूर करने से बनाया था। और वहाँ गुनो जी बता देते हैं सारी बातें जा कर के राघोबा को कि देवी अहिल्या केसर को वापस महल में ले आई है, तो हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अब राघोबा कहते हैं ठीक है, तो मालेराव को जल्द से जल्द यहाँ की सीमा से बाहर निकालता हूँ। अब मालेराव सुन लेता है सारी बातें, मगर कोई नहीं देखता कि सुन ली है, और बेचारा थोड़ा उदास सा ये जो गुनु जी हैं घोड़े पर बैठकर निकल जाता है। अब मालेराव सोचता है कुछ तो बात हुई है और केसर के बारे में बात थी। अब देवी अहिल्या मैनाबाई के पास में होती है, उसे समझा रही होती है, और उसकी जो हाव भाव थे, जो भाव भंगिमाएं थे, उनको देख करके कहती हैं कि अपने बारे में सोचना छोड़ो मैनाबाई, तुम सिर्फ और सिर्फ मालेराव की पत्नी ही नहीं हो, एक राजकुमार की पत्नी ही नहीं हो, बल्कि तुम होने वाली रानी भी हो। तो समाज के प्रति अपने कर्तव्य को भी समझो, और जो कर्तव्य है तुम्हारे उन्हें निभाने की भी थोड़ी सोचो, कोशिश करो, बाकी सब सारा फिर ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, अब वो वहाँ से चली जाती हैं और मालेराव आगे बढ़ता है और कहता है राघोबा हमें केसर से मिलना है। वो कहता है केसर से बाद में मिलेंगे, पहले तुम यहाँ से चलो जल्दी, मालव की सीमा अभी के भी छोड़नी पड़ेगी, बाहर निकलना है। वो कहते नहीं, जब तक केसर नहीं आएगी वो नहीं जाएगा। वो कहते मुमकिन नहीं है। मालेराव कह देता है कि उसने बात सुन ली है और उसे अंदेशा है कि हाँ केसर के बारे में ही बात थी। जिस तरीके से गुनु जी यहाँ से गए हैं और आपके चेहरे के जो भाव हैं वो यही बताते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो केसर होगी साथ में तो मालेराव जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब वो कहते हैं तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, और सैनिकों की तरफ इशारा करते हैं। और वहाँ अब देवी अहिल्या बात कर रही होती है मल्हार राव सूबेदार के साथ में, उनका हालचाल देख रही होती है, पूछ रही होती है, उनका हौसला बढ़ा रही होती है, मगर वो कहते हैं कि नहीं, उन्हें तो बहुत जो है सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, बहुत नकारात्मक बातें वो कर रहे होते हैं। दूल्हा कहती है कि यदि आप ऐसी बातें करेंगे तो भला क्या होगा, आप ही तो उनकी प्रेरणा है, आप ही तो उनकी शक्ति हैं, तो आप यूँ मत बात कीजिए, आप सकारात्मक ही रखिए अपने आप को, और आप हैं तभी देवी अहिल्या हैं, फिर पूरा मालवा है, तो अपने आप में जो जोश है उसको बनाए रखिए। पीछे से हरकुबाई भी आती हैं और वो कहती हैं नहीं, ये वक्त सही नहीं है देवी अहिल्या को गौतम भाई साहिब की तबीयत खराब है ये बात बताने के बारे में। तभी सैनिक आता और बताता है कि राघोबा ने बंदी बना लिया है मालेराव को। अब देवी अहिल्या जा रही होती हैं, मल्हार राव सूबेदार कहते हैं वो भी चलेंगे। देवी कहते हैं नहीं, आप यहीं रुकिए, और वो जानती हैं कि मालेराव इस वक्त दवा का काम करेगा सूबेदार जी के लिए, तो कहती है मैं आते हुए आपकी दवा लेकर के आऊँगी, आप चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए। वो कहते हैं उन्हें यकीन है कि तुम अपना वादा जो है निभाती हो देर सवेरे, लेकिन इस बात थोड़ा डर लग रहा है। वो कहते हैं डरिए मत, मालेराव को साथ लेकर के आऊँगी, आप बेफिक्र रहिए और अपनी तबीयत को सही बनाए रखिए। और वहाँ अब देवी ले जाती है केसर के पास में, उससे कहती है कि बस मालेराव को लेने जा रही हैं, उसे बंदी बना लिया है, खैर तुम घबराना मत और दुखी मत होना, प्रार्थना करना। साथ में ये भी कहती हैं कि तुम मतलब सदैव खुश रहो, स्वस्थ रहो, ये कामना करती हैं देवी अहिल्या, शिव शंभू से यही मांगती हैं, और उसे आशीर्वाद दे करके, प्यार दे करके वहाँ से चली जाती हैं। अब द्वारकाबाई साहिब आती हैं केसर के पास में, कहती हैं केसर तुम्हें तो मतलब सब कुछ मिल रहा है ना, तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है, ख्वाब पूरा हो रहा है। ख्वाब कौन सा ख्वाब? हाँ, रानी बनने का। मालेराव के साथ में शादी हो जाएगी तो रानी बन जाओगी ना? वो कहती नहीं, मुझे रानी बनने का कोई शौक नहीं है, ना ही कोई ख्वाब है। कहती है तो तभी तो तुम्हारे इस ख्वाब की वजह से मालवा बर्बाद हो रहा है, मालेराव बर्बाद हो रहा है, और केसर तुम्हारी वजह से बेचारी मेनका सुहाग जो है देख रही है कि कैसी हालत हो गई उसकी, कितना डर गई है वो, और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, समाज किसी को नहीं छोड़ेगा, और बस मालवा तो फिर होलकरों में रहेगा ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इस प्यार की वजह से। और अब दोस्तों ये मन में डाल देती है कि केसर तुम शादी तो कर नहीं सकती मालेराव से, क्योंकि समाज ये होने नहीं देगा, और यदि ऐसा हो गया तो फिर बख्शेगा नहीं। और साथ ही वो कहते हैं हाँ, तुम्हें समाज जीने भी नहीं देगा, क्योंकि तुम एक नृत्यांगना की बेटी हो, और रानी बन जाओ ये वो सहन नहीं कर सकता।
लेकिन मालेराव तुम्हें अब वो डाल देती है मन में तुम्हें मरने नहीं देगा, तो तुम्हें क्या करना है। जी हाँ, बात कहकर निकल जाती है। कहती है देखा अब बस हमारा काम पूरा हो जाएगा। मालेराव आएगा देवी अहिल्या के साथ में, मगर केसर को यहाँ नहीं पाएगा। और फिर सीता के साथ में खुश हो जाती है द्वारका और कहती है कि मज़ा आ जाएगा, वो मालेराव फिर से दूर हो जाएगा देवी अहिल्या से। और वहाँ देवी अहिल्या पहुँच चुकी होती हैं। राघवा से कहती है कि मेरे पुत्र को छोड़ दो। कहते नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। फिर कहती बताइए आपको क्या कीमत चाहिए इसके बदले में। वो कहता है मालवा ही दे दो, यदि कीमत ही देनी तो। कहती ठीक है ले लो मालवा। मोहर लगाने जा रही होती हैं। मालेराव इनकार करता है और फिर राघवा के हाथ दे करके खंजर की तरफ और उसके सैनिकों की तरफ जो इशारा करता है, उसे लगता है कि सैनिक को जो कि मालेराव को पकड़े हुए था, कि लगता है ये देवी अहिल्या को मारना चाहता है और हमसे हमारे ही रानी को, राजकुमार को मरवाना चाहता है। उसके बाद में यदि इसका मालवा हो गया तो ये कभी भी हमारी भी मतलब कि आहुति दे सकता है प्राणों की। तो वो मालेराव को छोड़ देता है। और मालेराव पहले भी कहते देवी से ऐसा मत कीजिए, तो कुछ भी मना करते हैं, मगर देवी अहिल्या कहती नहीं, रानी बन के बहुत काम कर चुकी, अब एक आई बनकर करना है, और आई के सामने बेटे से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो मालवा वो छोड़ रही हैं मालेराव के लिए। मोहर लगाने जा रही होती है, मगर तभी मालेराव क्योंकि खुल चुका होता है, उसे राघवा का आदमी जो कि मालवा का होता है छोड़ चुका होता है। कहते हैं राजकुमार आप आज़ाद हैं। अब लड़ाई होती है क्योंकि देवी अहिल्या यहाँ पर यही चाहती थी कि मालेराव ऐसा ही कह दे। और फिर जो छिपा करके सैनिक लाए हुए थे देवी अहिल्या द्वारा, वो बाहर निकलाते हैं। जब शिव शंभू जोर से चिल्लाते हैं, उद्घोष करते हैं, तो को जी तो बस फिर बेचारे राघवा को छिप करके डर करके भागना ही पड़ता है। और देवी अहिल्या मालेराव के साथ में महल की तरफ आ रही हैं। साथ ही उनको वादा कर देती हैं कि केसर की शादी तुम्हारे साथ ही होगी, जल्द होगी, चिंता मत करो बेटा। और बेटा माँ के साथ में माला की तरफ आ रहा है। लेकिन दोस्तों जाते जाते राघवा फिर से धमकी दे गया कि जी हाँ, देवी अहिल्या चाहती थी गिरफ्तार कर ले, मगर ये भाग जाता है और कहता है अहिल्या प्रतिशोध लेने के लिए फिर से वापस आऊँगा।